दो बहुएं और चालाक बुआ सास। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए भी मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। मेरी जिठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। यह सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अनीता के आगे फैल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अनीता, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वो ही तो करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का समय भी नहीं रहता उसे। और जब दोपहर बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती।
और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुँह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ।